हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये आपसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है जो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले, या आपको ये बताना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पैसों की दिखाई दे रही है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत के हिसाब से इनकी अर्निंग नहीं हो पा रही, या इनको इनके मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, ऐसा है। तो अभी यहाँ पर परिवार में भी समस्या दिखाई दे रही है, और जो काम करते हैं वहाँ भी समस्या है। तो यहाँ पर बहुत कुछ इनके साथ चल रहा है, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। इसको ये आपसे छुपा रहे हैं, आपके सामने भी नहीं आना चाहते, आपको कुछ बताना भी नहीं चाहते, और ये नहीं चाहते कि आपको कहीं से भी पता चले कि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी भी ऐसा है गाइस कि इनके पास है तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी ये इंसान क्या है, संतुष्ट नहीं है। जो भी इनके पास है, पैसा प्रॉपर्टी, उससे ये संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पर हो सकता है परिवार का भी दबाव इन पर है कि इनको ऐसा है कि नया घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है। तो हो सकता है परिवार वाले भी इन पर दबाव डाल रहे हैं। इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता में है अपने पैसों के लिए। बाकी ऐसा तो नहीं दिखाई देता कि बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है इनके पास सब कुछ, लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर इन पर दबाव है परिवार का, जिसकी वजह से ये परेशान है पैसों के लिए। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये आपको मिस तो बहुत करते हैं, आपको याद करते हैं, खासकर रात के समय पे। और यहाँ पर ऐसा है कि ये इन सब चीज़ों को आपसे छुपाते हैं, आपको ऐसा बनकर दिखा रहे हैं कि बिल्कुल आपकी अब ज़रूरत ही नहीं है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, ऐसा ये शो करते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि चल कुछ और ही रहा है, ये इंसान भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी इनके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं कि इनको आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना है, या आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है, तो उस चीज़ को क्या है, ये टालते हैं। उसको भूलने के लिए खुद को बिज़ी करते हैं, आपको मिस करते हैं जब भी, तो आपकी तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए काम में बिज़ी होते हैं, या कुछ पढ़ने लग गए, या कि गाने सुनने का अगर शौक़ है तो उसमें बिज़ी हो गए। किसी तरह से आपको भूलने का प्रयास इनका रहता है। और इनके दिमाग में एक ही बात रहती है गाइस कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये आगे भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर कोई ना कोई समस्या हो सकती है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं। तो इनको ये क्या करते हैं, आपकी तरफ से ध्यान हटाकर फिर काम में बिज़ी हो गए, या किसी भी चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि फिर इनके वही है कि इनकी सोच में तो यही है कि ये आगे आपका साथ नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपकी तरफ बढ़ने से क्या फ़ायदा, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि एक बार आपको हर्ट करके ये गए हैं, और अगर ये अभी भी आपकी तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और फिर कल को इनको आपकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा, तो फिर आप ऐसा है फिर हर्ट होंगे। फिर आपने बड़ी मुश्किल से भी खुद को संभाला, अब ये आपको और तोड़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते आपकी, ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आप टूटें, किसी तरह से परेशान रहें, या अपनी लाइफ को सही ढंग से ना जी पाएँ, क्योंकि एक बार आपने सब कुछ झेला है। और आपने तो रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, करते करते आप भी अब थक चुके हैं, और आप भी समझ गए कि अब बस रुक जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। इनकी वजह से आप खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाए, खुद को समय नहीं दे पाए, तो अभी आपने इसीलिए खुद को रोक लिया, क्योंकि आपका प्रयास बहुत ज़्यादा रहा है। और आपके पर्सन की तरफ से कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये समझदारी दिखाए हैं और आपका साथ दिए हैं। हर जगह आपने ऐसा है कि अकेले खुद को संभाला, रिश्ते को संभाला, स्ट्रगल आपने बहुत ज़्यादा भी किया, और यहाँ पर इनके साथ समझौता बहुत ज़्यादा आपने किया, कॉम्प्रोमाइज़ आप करते रहे ताकि ये रिश्ता बना रहे। लेकिन ये इंसान में समझदारी थी ही नहीं, और आखिरकार वही हुआ कि आपके मेहनत करने के बावजूद भी ये आपसे अलग हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि दुखी रहे, परेशान रहे, बड़ी मुश्किल से खुद को आपने संभाला। तो अब आप भी अब यहाँ पर कोई प्रयास करना नहीं चाहते, जितना हो गया हो गया। आप खुद पर ही ध्यान देना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आपने भी सोचा है।
और बहुत ज़्यादा प्रयास के बावजूद भी जब ये आपके पर्सन नहीं समझे हैं तो आपको शक होने लगा कि हो सकता है किसी ने कुछ करवाया है, ब्लैक मैजिक, स्पेल वगैरह किसी ने करवाया है। इस वजह से इस इंसान का दिमाग आपकी तरफ से हटकर कहीं और चला गया, या फिर परिवार में ही व्यस्त हैं, जो भी है, जैसा भी है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको यही लगा कि किसी ने कुछ करवाया है आप दोनों को अलग करने के लिए। तो आप इस हद तक भी चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास आपका रहा। और हो सकता है आपने इसके लिए भी प्रयास किया कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए। तो आप हो सकता है किसी ज्योतिषी वगैरह से भी मिले, या किसी तरह से ऐसे होता है कि तांत्रिक वगैरह होते हैं जो इन सब चीज़ों को दूर करते हैं, तो उनसे भी आप मिले। वहाँ भी आपने ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद किए हैं, इनके पीछे आपने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी वही है कि इनको सुधार नहीं पाए आप। तो फिर आपने भी अब ऐसा है कि दूर रहने का फ़ैसला किया है। जिनको इनको जो भी करना है ये करते रहें, ये आपने सोच लिया। जहाँ जिसके साथ भी रहना है ये रहें। अब आप इनको और समझाएंगे नहीं, या इनके लिए और ज़्यादा मेहनत अब नहीं करेंगे। और यहाँ पर कई बार ये भी हुआ गाइस कि आप दोनों एक होते होते भी अलग हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में परेशानी आती है। अभी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, या ये किसी और के साथ मैरिड है, ये भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो प्रयास करते हैं आप दोनों को अलग करने का। और आप दोनों आपको लगता भी है कि रिश्ते में सब कुछ अब सही हो रहा है, वैसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और फिर आपके पर्सन आपसे दूर होते हैं, आप दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि लोगों की दखल अंदाजी दिखाई देती है, अब चाहे वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं। और देखिए गाइस, आप किसी के भी साथ रिश्ते में रहें, दोस्ती में रहें, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा है कि कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करते। आप देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं हैं। अपने पर्सन के साथ भी आपने यही किया, इनको देते रहे हैं, जितना हो सका इनकी मदद की है। फिर भी ये इंसान ऐसा है कि आपसे अलग हुए, और जितना भी आपने किया उसका एहसान भी ये इंसान नहीं माने। हो सकता है इन्होंने बुरा भला भी आपको कहा, आपकी बेइज्जती की है किसी तरह से। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि रोए हैं, परेशान हुए हैं इनके व्यवहार की वजह से। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया गया, जबकि आप इनके लिए अच्छा ही करते रहे, इनका भला ही करते रहे। और आप ऐसी पर्सनालिटी हो गाइस जो लोगों को प्यार देना जानते हो, उनकी मदद करना जानते हो, सबको खुश रखना जानते हो। तो आप ऐसे हैं, आपके लिए कोई कुछ करे ना करे, आप दूसरों के लिए समर्पित रहते हैं। किसी को भी आप दर्द में, तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो आप ऐसे इंसान हैं। अब क्या हो रहा है कि जब देखिए लंबे समय से इंसान आपसे अलग रहे, भले ही इनको अभी भी इस रिश्ते में फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, ये किसी तरह से जब भी आपको मिस करते हैं तो आपकी तरफ से ध्यान हटाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को अब आपकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं कि आप कैसे इंसान हैं। तो जो आपकी खूबियाँ हैं, अभी इस इंसान का ध्यान उस पर है। और फिर इनके मन में वही बात आती है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। भले ही ये कोशिश करते हैं कि नहीं अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, फिर ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, बहुत कुछ सोचते तो हैं, लेकिन जब आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, जब आपकी खूबियाँ इनको समझ में आती है, उनको जब ये सोचते हैं कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया और लोगों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया इनके साथ रहते हुए, तो इन सब को जब ये देखते हैं, आपका नेचर मदरली नेचर है, इसको जब ये याद करते हैं तो इनको समझ में आता है कि आपके जैसा तो कोई इनकी लाइफ में है नहीं, ना इनकी उतना कोई केयर करता, ना कोई इनको समझने वाला है, ना कोई इनकी हेल्प करने वाला है, ना ये किसी से अपना सुख दुख बांट पाते। तो फिर इनको क्या लग रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपके जैसा इंसान अब ढूंढ पाना भी मुश्किल है और आपसे अलग रह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि आपकी इनको ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये बात चल रही है कि ये जो अहंकार में हैं और आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, जो झुकना नहीं चाह रहे हैं, इन सब को छोड़कर इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। देखिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी का इंतज़ार भी नहीं करना है। यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए है। अभी भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रहे हैं। अब आपने भी सब कुछ छोड़ दिया, सबको माफ़ भी कर दिया, जिसने भी आपके साथ गलत किया उसकी तरफ अब आप ध्यान देते नहीं, आपने सबको माफ़ किया है, अपने पर्सन को भी। किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहते आप, किसी से अब कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आप बस सोच लिए हैं कि खुद को खुश रखना है, खुद के लिए जीना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने काम पर ही फोकस करना है, किसी तरह से पैसे कमाने हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, ये आपने सोचा है। तो यहाँ पर वही है कि अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह आप चलते रहेंगे तो यहाँ पर आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते रहे हैं। चाहे वो आपके पर्सन की बात हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई बिज़नेस हो, नया घर हो, सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन आप दूसरों से जलेंगे, दूसरों के पीछे भागेंगे या दूसरों पर ही नज़र बनाकर रख रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ना ही ये रिश्ता ठीक हो पाएगा।
और पास्ट में यही हुआ है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं अपने पर्सन के रवैये की वजह से, किसी तरह से जेलस भी होते हैं कि भाई ये अपने परिवार है या जो भी थर्ड पार्टी है उनकी तरफ फोकस करते हैं, आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं रहता। तो आप इन सब में उलझे रहते थे, लेकिन अब जब आपने सब कुछ छोड़कर सबकी तरफ से ध्यान हटाकर आगे बढ़ना शुरू किया है तो आपकी लाइफ में देखिए अब धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। आपके पर्सन भी आपकी तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, भले ही उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे कैसे जाएगा, क्या कर पाएंगे ये आपके लिए, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि जो नो कांटेक्ट आया, जो सेपरेशन हुआ, इसको तो ऐसा है कि यहाँ पर ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आता है कि भाई ये आपके बिना नहीं रह सकते। आपके पर्सन एक बात और सोच लिए हैं गाइस कि जैसे अगर इस रिश्ते में ठीक है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते जो भी है, लेकिन ये आपका साथ तो दे सकते हैं, ये किसी तरह से आपके सुख दुख के साथी तो बन सकते हैं, किसी तरह से ऐसा है कि ये आपकी हर तरह से आपको खुश रखने का प्रयास तो कर सकते हैं, आपकी हर तरह से मदद तो कर सकते हैं, ये इन्होंने सोचा है। तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि अभी तो इनको समझ में यही आता है कि ये इस रिश्ते को आगे ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से आपको छोड़कर अलग रहेंगे, अब ऐसा नहीं है। पास में तो पूरी तरह से आपसे अलग हो गए, वैसा अब नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं आपका साथ देना और आपके लिए वही सब करना चाहते हैं जो इनके लिए आप किए हैं। आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी हर मुसीबत में आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत के समय ये आपके साथ खड़े रहेंगे। ये इन्होंने सोचा, जब भी आपको लगेगा कि ये इंसान आपको इनकी ज़रूरत है तो ये वहाँ हाजिर रहेंगे। पास में यही था कि अब भागते थे, जब आपको इनकी ज़रूरत होती तो ये इंसान मौजूद नहीं होते थे। तो अब ये समझ गए हैं कि आपके सुख में दुख में हर समय इनको आपका साथ देना है। आपने जितना कुछ इनके लिए किया, बदले में ये भी अब आपके लिए वही सब कुछ करना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, लेकिन आपको तो उस तरफ ध्यान देना नहीं है, आपको ध्यान देना है खुद की ही तरफ, क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेज है और आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।